यस, क्लास 10 एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स इंडिया के मैप के द्वारा अभी हमने आपको समझाया। एक बार आप, अभी मैं इसके वीडियो डाल रहा हूँ, आप देख लेना, फिर भी दिक्कत आती है तो कल आप मेरे से पूछना, रीडिंग जरूर करना बेटा, ठीक है। हमने इंडिया के मैप में अभी आपको कौन सा डैम कहाँ पर है, किस रिवर पे है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये डैम यहाँ पर है, इस रिवर पे है। और इसका जितने बच्चों के ये वीडियो जो ऑफ चल रहे हैं ना बेटा, ये सारे के सारे बच्चे अपने वीडियो को ऑन कर दो, ठीक है। वीडियो ऑन होना चाहिए बेटा आपका। अब हम पढ़ रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो चलेगा वो, आप कहोगे सर आपने ये बीच का छोड़ दिया है, तो आप इसको एक बार रीडिंग कर लेना कि इसमें गुजरात महाराष्ट्र में फ्लड आई थी, वहाँ बहुत नुकसान हुआ, इसके बारे में दे रखा है। एक बार रीडिंग करना, फिर मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगा। लेकिन अब जो इस समय स्टडी करेंगे, इस समय जो हम पढ़ाई करेंगे, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है, जो पानी हम देखते हैं जो बरसात से आता है, उस पानी को, उस वाटर को किसी एक प्रॉपर जगह पर कलेक्ट करना और बाद में आफ्टर जब रेनी सीजन चला जाए उसको यूज करना, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। रीडिंग कर रहा हूँ। मैनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेज एंड द राइजिंग resistance against the multi-purpose project water harvesting system was a viable alternative both socio-economically and the environmentally in ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures that excited an extraordinary tradition of the water harvesting system. People had in depth knowledge of rainfall regimes and soil type, and the developed wide ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water, and flood water in keeping with the local ecological condition and their water needs. In hills and mountains region, people built डाइवर्जन चैनल लाइक द गुल्स और कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय। एक बार इसको अंडरलाइन करो, गुल्स और कुल्स किसे कहते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि हिमालय रीजन में, हिमालय पर्वतों पर जो वाटर आता है और उस वाटर को वो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉमनली प्रोटेक्टेड टू द ड्रिंकिंग वाटर, पार्टिकुलरली इन राजस्थान। ये कह रहा है कि जो हिमालय के एरिया में जो वाटर को इकट्ठा करते हैं, जो माउंटेन से आता है और बाद में जो उसको यूज करते हैं, उसको गुल्स एंड कुल्स कहते हैं। तो समझ गए गुल्स एंड कुल्स क्या होता है। हिमालय रीजन में रेन वाटर को जो कलेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं। फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इन्वेंटेशन चैनल 2। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये कह रहा है कि अगर हम डैम बनाते हैं, डैम से वाटर को हम इकट्ठा करते हैं, तो उससे कई हमको इकोलॉजिकल समस्याएं उत्पन्न होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड होती हैं। देन अगर हम रेन वाटर को, जो बरसात का पानी है, उसको अगर हम वैसे अगर बहने देने के बजाय कि हमारे घरों का जो पानी वो बह जाता है, अगर हम उसको कहीं एक जगह कलेक्ट कर दें, एक जगह इकट्ठा कर दें, तो उस वाटर को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो आप इसका आंसर यहाँ पर दे सकते हो। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा, जो रेन वाटर जो है, इससे कोई इकोलॉजिकल को प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। इकोलॉजिकल साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, जैसे कि वहाँ का जो इकोलॉजिकल तंत्र है, आसपास के जो ट्रीज हैं, जो हम कह सकते हैं छोटे मोटे पौधे हैं, या फिर वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ जो भी सिस्टम है, वो इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये वाटर हम अपने आसपास अपने घर एरिया में इकट्ठा कर लेते हैं और इस वाटर को हम बाद में यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे आज नहीं, ये प्राचीन काल से, एंशिएंट इंडिया टाइम से जो हमारे पूर्वज थे, जो वो पानी को इकट्ठा करके और उसको यूज कर रहे हैं। और राजस्थान में तो, हम राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट की बात करें, राजस्थान का अगर हम वेस्टर्न पार्ट को देखते हैं, तो वहाँ पर मेन इसी रेन वाटर को इकट्ठा करते हैं। अब आप ये देखो, अपने राजस्थान में आप ये देखते हो कि जितने भी किले बने हुए हैं या गांव हैं, तो उनके अंदर बावड़ियाँ हैं। बावड़ियाँ समझते हो ना, बावड़ी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था।
बावड़ी देखते हो ना कि सीढ़ियाँ होती हैं और नीचे उतरते हैं, दोसा की चांद बावड़ी वर्ल्ड फेमस है। अब ऐसे ही हर किलो में, राजस्थान की मेनली बात कर रहा हूँ, कि बावड़ी बनाते थे और उस जब जो बरसात का पानी था उनको सब वहाँ पर मोड़ के और उस बावड़ी में इकट्ठा करते थे और बाद में पूरे साल उसी वाटर को, बिल्कुल वो साफ सुथरा प्योर वाटर होता था, वो उसको साफ कर लेते थे फिटकरी वगैरह जो भी एक सिस्टम के तहत, और पूरे साल उस वाटर को यूज करते थे वो। ये राजस्थान में तो हो रहा है। और आप देखो राजस्थान के जितने भी किले हैं, हम अपने अलवर की बात करें, अलवर में आपने सागर देखा होगा, मैंने आपको पिकनिक में लेके गया था तो आपको मैंने अलवर का किला दिखाया था ना। करणी माता से हम नीचे आते हैं तो सागर बना हुआ है, सेम वही पहले ज़माने में इसी तरीके से वाटर को इकट्ठा करते हैं। आप अपने नियर अगर हम बास में जाते हैं तो वहाँ भी बावड़ी है, आप कभी देख के आना, और मैं कभी आपको मौका मिला तो इन फ्यूचर आपको दिखाऊंगा। तो कहने का अर्थ है कि ये जो बावड़ी सिस्टम है, यहाँ पहले ज़माने में पानी को इकट्ठा किया जाता था और उस पानी को हम यूज करते थे। इसके अलावा मैं आगे पढ़ रहा हूँ, इरीगेट देयर field in arid and the semi-arid region agriculture field were converted into rain feed storage structure that allowed the water to stand and moisten the soil like the खडीन इन जैसलमेर एंड जोहड़ इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। इस पूरे को अंडरलाइन करो। कहने का अर्थ है कि जैसलमेर साइड में हम खडीन, जहाँ पानी को इकट्ठा करते थे उसको हम खडीन नाम से भी जानते थे, और राजस्थान के अलग अलग एरियाज में आज भी हम अपने आसपास के गांव में जाते हैं तो जोहड़ बने हुए हैं। जोहड़ नाम सुना है, सबको पता होगा। और जो अपने गांव का पानी, जो विलेज का पानी को हम एक जगह किसी पर्टिकुलर प्लेस में इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जोहड़ कहते हैं। तो गांव के जो भी छोटे मोटे पशु हैं और भी चीज़ें हैं, हमने घर के जो कार्य हैं वो हम पीने के वाटर को छोड़ के हम जोहड़ के पानी से करते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पिक्चर दे रखी है। इस पिक्चर को आप अपनी फाइल में बना के, और एक अलग से फाइल बनाओगे आप SST की, उसमें सारे पिक्चर मैप्स को लगाओगे और इसमें आप ये रिचार्ज थ्रो हेड पंप, यानी ये घर का वाटर है। देखो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये घर के छत पे पानी गिरा और ये पाइप के द्वारा इसको यहाँ गड्ढा करके पानी को डाल दिया, और उसके बाद में यहाँ एक हेडपम्प लगा हुआ है। तो हम पूरे साल अपने जो घर के वाटर को यूज़ करने के लिए, घर के नीड्स को फिल करने के लिए हेडपम्प के वाटर को हम यूज करते हैं। तो अब जब रेनी टाइम आता है तो ये सारा वाटर हेडपम्प के आसपास ज़मीन में चला जाता है और ये वाटर फिर पूरे साल, हमारे पूरे ईयर कंप्लीट हम इसको लेते हैं। ठीक है। दूसरा ये देखो रिचार्ज हो रहा है। सेकंड चित्र में यहाँ इन्होंने फोटो में ये बना रखा है कि देखो ये घर का पानी किसी एक गड्ढे में जा रहा है, तो जो गड्ढे में जा रहा है तो अपने जो आसपास का जो लैंड का हिस्सा है, जो ज़मीन है, इसमें हमको वाटर पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार आप इसको पूरे को दोनों जो भी पिक्चर बना के और रूफटॉप वाटर के बारे में लिखोगे। आर यू ए वाटर हार्वेस्ट। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। इन द सेमी अराइड एंड द अराइड रीजन ऑफ राजस्थान, particularly in Bikaner, Falodi and Badmer, almost all the houses, ये बेटा आप पढ़ोगे, ठीक है ना। ट्रेडिशनल हैड अंडरग्राउंड टैंक ऑफ टैंक फॉर द स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, द टैंक कुड बी ए लार्ज एट बिग रूम्स। ये कह रहा है कि जो जैसलमेर का एरिया, देखो आप इमेजिन करो आप कि अपना जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, हम ही देखते हैं कि अगर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं तो अपना जो वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है वो कभी भी उसमें पीछे नहीं रहा। उन्होंने सारे सिस्टम अपनाए। अब ये जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर की बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो पीपल हैं, उन्होंने अपने छत के जो वाटर को अपने घर के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा कर रखा है, पक्का साफ सुथरा। ठीक है। और वो सारे रेन वाटर को अपने उस घर के अंदर जो उन्होंने जो गड्ढा खोद रखा है, जो वाटर स्टोरेज टैंक है, उसमें इकट्ठा कर देते हैं। उसमें फिटकरी डाल के उस वाटर को साफ सुथरा कर देते हैं और पूरे साल उस वाटर को पीते हैं। और बिल्कुल प्योर वाटर होता है, ना उसमें कोई फ्लोराइड होता है ना कुछ हो रहा है, क्योंकि रेन का जो वाटर है वो साफ सुथरा आता है। और अगर उस वाटर को आप स्टोरेज कर लो तो पूरे साल हम उसको यूज कर सकते हैं। वन हाउस होल्ड इन फलोदी हैड ए टैंक दैट वाज द 6.1 मीटर डीप एंड 4.27 meter long and the 2.44 meter wide. The tanks
were part of the well-developed rooftop rainwater harvesting system and were built inside the main house or the crowded. They were connected to the slope roof of the houses through a pipe. Rain falling on the rooftop would travel down the pipe and was stored in these underground tanks. The first spell of rain was usually not collected, as this would clean the roof and the pipes. The rainwater from the subsequent showers was the collected. ये कह रहा है कि घर वहाँ पे छतों पर पाइप लगा देते हैं और वाटर को इस प्रकार से कलेक्ट करते हैं, पानी को इस प्रकार से इकट्ठा करते हैं कि वो सारा पानी उस जो टैंक में चला जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है. The rainwater can be stored in the tanks till the next rainfall, making it the extremely reliable source of drinking water when all other sources and dried up. Particularly in the summer rainwater और पालर पानी, यानी कहने का अर्थ है कि ये सारे पानी को वो इकट्ठा कर लेते हैं. और अगर हम बात करते हैं कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पूरे साल इस पानी को यूज़ करते हैं. यहाँ पर एक ये पिक्चर दे रखी है, आप इस पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो ए क्विल लीड्स टू सर्कुलर विलेज टैंक एज द अबोव द खाजा विलेज फ्रॉम विच वाटर इज द विलेज एंड द वैन, यानी किसी गांव ने यहाँ पर एक कुंड बना लिया है और गांव के सारे वाटर को वो एक जगह इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इस वाटर को वो पूरे साल फिर यूज करते हैं. ठीक है. उसके बाद रूफटॉप वाटर का आप मैं पढ़ लेता हूँ. रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग इन द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन द शिलोंग मेघालय. इट इज एन इंटरेस्टिंग बिकॉज चेरापूंजी एंड द मानसरोवर situated in the distance of 55 किलोमीटर. शिलोंग रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. अंडरलाइन करो, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो रेन होती है वो मेघालय के मानसरोवर के चेरापूंजी में होती है. दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? इंडिया में. इंडिया में किस स्टेट में होता है? मेघालय में. मेघालय में कहाँ होता है? मानसरोवर चेरापूंजी. ओके. आगे, यट द स्टेट कैपिटल शिलोंग एक्विट स्टोरेज ऑफ वाटर. नियरली एवरी हाउस होल्ड इन सिटी हैज़ ए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. नियरली 5 to 25% टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड कॉमन फ्रॉम रूफटॉप वाटर. ये कह रहा है कि चेरापूंजी के पास जो शिलोंग है, जो मेघालय की कैपिटल है, वहाँ के लोग बाग भी रूफटॉप वाटर का यूज़ करते हैं. रूफटॉप वाटर मीन्स कि जो आपके छत का पानी है उस पानी को पाइप के द्वारा किसी ऐसे गड्ढे में घर में स्टोरेज करना, पक्का साफ सुथरा गड्ढा हो, पक्का, और उस पानी को वो अपनी जो 25% नीड है उसको कंप्लीट करते हैं. टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज वन द डिक्लाइन एट द प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल ड्यू टू द perennial Indira Gandhi Nehal Canal. Through some house still maintain the tanks since they do not like the taste of tap water. Frequently in many part of rural and urban India. ये कह रहा है कि वहाँ इंदिरा गांधी नहर भी आ गई है वेस्टर्न राजस्थान में, लेकिन फिर भी वो जो पानी है, वो जो वाटर है, उनको इतना अच्छा नहीं लगता जितना उनको रेन वाटर उनको लगता है. उस पानी को वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पीते हैं. Adopted to the storage of conserve water in Ghantur and the remote background village in Mysore, Karnataka village have installed in their household rooftop rainwater harvesting system to meet their water need. Nearly 200 household have. ये बेटा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. ये सारा आप एक बार इसकी रीडिंग करोगे कि कहाँ कहाँ किस तरीके से किस प्लेस पर इस पानी को बचाया गया है. एक इंटरेस्टेड फैक्ट पढ़ देता हूँ. यहाँ पे एक रूफटॉप रेन वाटर का किसी विलेज का बताया गया, ये भी आप रीडिंग करोगे. तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल. यानी हमारे देश का जो तमिलनाडु स्टेट है उसने हर घर पर रूफटॉप वाटर यानी पानी को स्टोरेज करना कंपलसरी कर दिया कि हर घर के ऊपर पानी जो इकट्ठा करोगे और उस पानी को यूज करोगे. हाउस एक्रॉस द स्टेट देयर आर लीगल प्रोविजन पुनिश द डिफॉल्ट्स. यानी हर घर को
पानी इकट्ठा करना, वाटर को इकट्ठा करना ज़रूरी है। तो ये पिक्चर बेटा आपका है, इसको एक बार आप हम देखते हैं, अलग अलग एरिया में पानी को किस प्रकार से इकट्ठा करते हैं। आप इसकी रीडिंग करोगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को कॉल करके पूछोगे। तो ये आपका 3rd चैप्टर मैंने यहाँ पर आज आपका